नमस्कार। आज हम एक ऐसी घटना का विश्लेषण करने वाले हैं जो क्राइसिस मैनेजमेंट और संकट के समय शांत नेतृत्व की एक जबरदस्त मिसाल है। हम बात कर रहे हैं आसमान का आखिरी मिशन की। सच कहूं तो ये सिर्फ एक उड़ान की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो हमें सिखाता है कि जब सब कुछ आपके कंट्रोल से बाहर हो जाए तो कैसे एक शांत दिमाग सैकड़ों जानें बचा सकता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस कहानी के हर एक पहलू को गहराई से समझते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं कैप्टन अर्जुन के इस बेहद प्रभावशाली विचार से। उन्होंने कहा था, जब लोगों की जिंदगी दांव पर हो तब डरने का ऑप्शन ही नहीं होता। सोचिए जरा, ये कोई किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि उस मानसिकता का जीता जागता सबूत है जो एक आम इंसान को रक्षक बना देती है। ये एक लाइन हमें साफ बता देती है कि आने वाले भयानक तूफान का सामना करने के लिए कैप्टन अर्जुन दिमागी तौर पर कितने तैयार थे, और उनके लिए उनके यात्रियों की जान से बढ़कर कुछ नहीं था। अब उस भयानक संकट को समझने से पहले हमारे लिए इस रक्षक यानी कैप्टन अर्जुन को समझना बहुत जरूरी है। भारत के सबसे बहादुर पायलट की कहानी आखिर शुरू कहां से होती है? 10 साल सुनकर शायद लगे कि बस एक नंबर ही तो है, लेकिन नहीं, ये कैप्टन अर्जुन के बेदाग करियर का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। पूरे 10 सालों में, ध्यान दीजिएगा, उन्होंने कभी कोई भी फ्लाइट मिस या फेल नहीं होने दी। एक पूरे दशक तक आसमान में अपनी जिम्मेदारी को बिना एक भी गलती के निभाना, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये उनका अनुशासन और उनकी विश्वसनीयता ही थी जो इस भयंकर रात के शुरू होने से पहले उनका सबसे बड़ा हथियार बनी। लेकिन फिर आती है वो भयंकर रात, एक ऐसा तूफान और इमरजेंसी जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। उस रात दांव पर बहुत कुछ लगा हुआ था। जरा हालात की कल्पना कीजिए, एक ऐसा इमरजेंसी मिशन जिसे बाकी सारे बड़े बड़े पायलटों ने रिजेक्ट कर दिया था। बाहर मौसम का इतना खौफनाक तूफान, और सबसे अहम बात, फ्लाइट में पीछे बैठे 180 यात्री। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि कैप्टन अर्जुन अपने काम और उन 180 जिंदगियों के लिए कितने कमिटेड थे। उन्होंने बिना एक पल सोचे उन हालातों में कमान संभाली जहां बाकी सब पीछे हट गए थे। उड़ान शुरू होती है, लेकिन तभी अचानक खतरे की घंटी बज उठती है। इंजन फेलियर। कॉकपिट में अचानक से जोर जोर से अलार्म बजने लगे। वार्निंग, इंजन फेलियर। यह सिर्फ एक अलर्ट नहीं था, यह साफ साफ तबाही का सिग्नल था। पूरा कॉकपिट लाल रोशनी से भर गया। कान फाड़ देने वाली वार्निंग की आवाजें गूंज रही थीं। समय बहुत ही कम था और ऐसा लग रहा था मानो सिचुएशन पूरी तरह से हाथ से निकलती जा रही है। अब जरा इस सिचुएशन को एनालाइज करते हैं। बाहर कुदरत का कहर टूट रहा था और अंदर भारी अफरा तफरी मची थी। 180 यात्री बुरी तरह पैनिक कर रहे थे। बच्चे रो रहे थे। सोचिए, जो केबिन क्रू हमेशा शांत रहने के लिए ट्रेन किया जाता है, वो तक घबरा गया था। और सबसे डरावनी बात पता है क्या थी? तूफान की वजह से सिग्नल इतना कमजोर हो गया था कि कैप्टन का कंट्रोल टावर से संपर्क लगभग टूट चुका था। इतने सारे लोगों की चीख पुकार और बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं। अर्जुन उस वक्त कॉकपिट में बिल्कुल अकेले पड़ गए थे, और अब इस पूरी फ्लाइट को बचाने के लिए उनके पास बचे थे सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट। और यहीं से शुरू होती है समय के खिलाफ एक ऐसी दौड़ जो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। वो आखिरी 10 मिनट। अब यहां सबसे दिलचस्प बात यह है कि उस वक्त उनके सामने जो ऑप्शंस थे वो बहुत ही डरावने थे। एक तरफ था बेहद खतरनाक इलाका, नीचे घना जंगल, ऊंचे पहाड़ और समंदर। मतलब अगर वहां क्रैश लैंडिंग हुई तो पक्का विनाश, कोई नहीं बचेगा। और दूसरी तरफ थी एक अकेली जीवन रेखा, एक ऐसी पुरानी, वीरान और खंडर हो चुकी हवाई पट्टी जो नेविगेशन मैप्स पर भी ठीक से नहीं दिख रही थी। अर्जुन ने बिना एक सेकंड बर्बाद किए बहुत तेजी से फैसला लिया और उसी वीरान पट्टी की तरफ अपनी फ्लाइट मोड़ दी। और यहां से विमान एक ऐसी असंभव लैंडिंग की तरफ बढ़ता है जो बिल्कुल मौत के मुंह से वापस आने जैसी थी। ये पूरा घटनाक्रम इतनी तेजी से हुआ कि आप बस सांस थामे रह जाएंगे। सबसे पहले टावर का सिग्नल पूरी तरह टूट जाता है। फिर अर्जुन अपनी सूझबूझ से उस वीरान हवाई पट्टी को स्पॉट करते हैं। फ्लाइट भारी स्पीड से नीचे आ रही है। कंट्रोल करना लगभग नामुमकिन हो रहा है। अंतिम कुछ सेकंड्स में अर्जुन अपनी पूरी ताकत लगाकर विमान को एकदम सटीक रूप से पट्टी की सीध मिलाते हैं। 3, 2, 1 और फिर एक जोरदार झटका, विमान जमीन से टकराता है। जबरदस्त चिंगारियां उठती हैं, तेज घर्षण से टायर फट जाते हैं, लेकिन विमान आखिरकार रुक जाता है। और विमान रुकने के बाद कुछ सेकंड्स के लिए बिल्कुल सन्नाटा छा गया, कोई आवाज नहीं। और फिर अचानक वो सन्नाटा टूटता है। सारे यात्री खुशी और राहत से जोर जोर से तालियां बजाने लगते हैं। ये सच में मौत पर जिंदगी की एक असंभव सी जीत थी।
और जब ये सारा शोर थमता है, तब हमें देखने को मिलती है एक सच्चे नायक की असल पहचान, उसकी स्थिरता और उसकी विनम्रता। सुरक्षित लैंडिंग के तुरंत बाद की एक बहुत ही प्यारी घटना है। एक छोटा सा बच्चा दौड़कर कॉकपिट में आया। उसकी आंखों में कैप्टन के लिए एक अलग ही चमक थी। उसने अर्जुन से एक बहुत ही मासूम सा सवाल पूछा, आप सुपर हीरो हो क्या? यह सवाल भले ही छोटा सा हो, लेकिन ये उस चमत्कारिक काम को दिखाता है जो अर्जुन ने अभी अभी किया था। अब सोचिए, किसी और ने ऐसा किया होता तो शायद खुद पर कितना गर्व करता, लेकिन कैप्टन अर्जुन, वो बस मुस्कुराए और बड़ी शांति से बोले, नहीं, बस अपना काम कर रहा था। उनकी ये सादगी सच में दिल छू लेती है। अगले ही दिन देश भर के न्यूज़ चैनलों की हेडलाइन थी, वो पायलट जिसने तूफान को हरा दिया। पूरा देश उन्हें मसीहा मान रहा था, लेकिन उनके अपने मन में कोई घमंड नहीं था। उन्होंने बिना किसी अवार्ड या सुपर हीरो के टैग की उम्मीद किए बस अपना काम किया था। तो इस पूरे विश्लेषण का सबसे अहम पॉइंट क्या है? असली हीरो वास्तव में वही होता है जो मुश्किल समय में शांत रहकर सही फैसला ले। कैप्टन अर्जुन की इस सफलता का राज सिर्फ उनका 10 साल का एक्सपीरियंस या उनकी टेक्निकल नॉलेज नहीं थी। उससे कहीं ज्यादा अहम था उस भयंकर पैनिक के बीच अपने दिमाग को शांत रखना, अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना और सही वक्त पर सही कदम उठाना। यह एक्सप्लेनर हमें सिर्फ एक पायलट की बहादुरी की कहानी नहीं बताता, बल्कि हमारी अपनी जिंदगी के लिए एक बहुत बड़ा सबक देता है। इसलिए मैं इस विश्लेषण को एक सवाल के साथ खत्म करना चाहूंगा। जब हमारी असल जिंदगी की चुनौतियों में अचानक खतरे के अलार्म बजने लगें और सब कुछ हमारे खिलाफ हो जाए, तब असली नेतृत्व की परिभाषा क्या होती है? क्या हम भी अर्जुन की तरह उस तूफान के बीच अपना दिमाग शांत रख सकते हैं? यह एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको गहराई से विचार करना चाहिए। इस ज्ञानवर्धक सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।